नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, आज बात करेंगे। चाइना ने धमकी दी तो ट्रंप ने घुटने टेक दिए। यानी कि ताइवान के राष्ट्रपति को एक ट्रांजिट चाहिए था अमेरिका में आगे की यात्रा के लिए, उसे ट्रांजिट प्रदान नहीं किया गया है। जी हाँ, वो लैटिन अमेरिका के दौरे पे जाने वाले थे, तो अमेरिका ने न्यूयॉर्क में उनको ट्रांजिट नहीं दिया कि आप हमारे देश में से होके दूसरे देश में चले जाएं फ्लाइट पकड़ के या फ्यूलिंग करके। अमेरिका ने वो भी नहीं किया और एक किस्म से अमेरिका ने चीन का साथ देते हुए अपने दोस्त ताइवान को ही धोखा दे दिया। मुझे लगता है कि भारत को भी क्वाड देश होने के नाते सोचना चाहिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं। अल्टीमेटली भारत में पिछले 6 महीने से एम्बेसडर नहीं है अमेरिका का। जी हाँ, 6 महीने से कोई राजदूत नहीं है। अमेरिका शायद इस लायक ही नहीं समझता कि भारत में एक राजदूत भी होना चाहिए। कमाल की बात है। अब 2 दिन बाद तो टैरिफ भारत के ऊपर लग जाएंगे, जो कि 15 से 20% हो सकते हैं। आज तो होने जा रहे हैं, तो पक्का हो गया है। लेकिन साथ में कुछ सैंक्शंस भी आने जा रही हैं। जी हाँ, वो सैंक्शंस शायद हो सकता है पहले दूसरे हफ्ते में तीसरे हफ्ते में आ जाएं, और ये सेकेंडरी सैंक्शंस होंगी। जैसे कि नायरा के ऊपर ईयू की सैंक्शंस है, अब अमेरिका की भी सेकेंडरी सैंक्शंस आने जा रही हैं, वो भी रशियन ऑयल के ऊपर। और साथ में जो बहुत सारी खबरें एक आधी जो हो रही है वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि एक अमेरिका के अंदर जो खासतौर से ताइवान को राष्ट्रपति को जो धोखा दिया गया है उसके बारे में बात करनी शायद बहुत ज़रूरी है। और आज पहली खबर इसी पे लेते आपका स्वागत करते हुए कि चाइना ने धमकी दी कि आप ताइवान के जो राष्ट्रपति हैं उनको लैटिन अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका में ट्रांजिट मत दीजिएगा। तो ताइवान के राष्ट्रपति लाई तिंग चे, उसको अमेरिका के अंदर ट्रांजिट नहीं दिया गया साहब। जी हाँ, यानी कि ट्रांजिट फ्लाइट जस्ट रुक के वहाँ फ्यूलिंग करके जाना था, वो भी नहीं दिया गया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दोस्त को ताइवान को धोखा दे दिया। ताइवान के राष्ट्रपति लाई टिंग ते पैराग्वे, ग्वाटेमाला और बिलाइस के दौरे पे जाने वाले थे, और न्यूयॉर्क शहर में थोड़ा सा रुककर लैटिन अमेरिका के लिए आगे निकलते, लेकिन चाइना के दबाव में ट्रंप प्रशासन ने इसकी मंजूरी नहीं दी। और कमाल की बात यह है कि इससे पहले बाइडेन प्रशासन ने ताइवानी राष्ट्रपति को ट्रांजिट यात्रा की मंजूरी दे दी थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के चीन के आगे लगातार सरेंडर करने से जो क्वाड के नेशन हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अब अलर्ट हो रहे हैं। उनका भी अमेरिका के ऊपर भरोसा खत्म हो रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने फैसला ऐसे समय पे किया जब अमेरिका और चीन के बीच में व्यापार वार्ता चल रही है, और चीन ने अमेरिका से ताइवान के नेतृत्व के साथ किसी ऑफिशियल लेन देन का कड़ा विरोध किया है। तो ताइवान रिलेशन एक्ट के मुताबिक ताइवान की सुरक्षा का जिम्मा अमेरिका का है, लेकिन शायद जब वॉर हो जाएगी चाइना के साथ ताइवान की, तो मुझे लगता नहीं कि किसी भी हालत के अंदर अमेरिका ताइवान का साथ देगा। रिपोर्ट के मुताबिक पैराग्वे, ग्वाटेमाला और बेलाइज, ये तीनों ही देश ताइवान की आज़ादी को मान्यता देते हैं। ताइवान के राष्ट्रपति चाहते थे कि न्यूयॉर्क और डलस शहरों में रुकते हुए वो लैटिन अमेरिका के दौरे पर जाएं, लेकिन अमेरिका ने ताइवान के राष्ट्रपति से कहा कि आप न्यूयॉर्क की यात्रा नहीं कर सकते, आप अमेरिका के अंदर उतर भी नहीं सकते हैं, और अमेरिका में आना आपका वेलकम नहीं है। शायद शी जिनपिंग ने कहा कि वो वहाँ पर ट्रांजिट लेना चाहते तो वो अलाउ नहीं किया जाना चाहते। पर ये एक किस्म से दादागिरी जो है चीन की तो भैया चल रही है। जो भी कहो, चाइना तो किसी के दबाव में आता नहीं और ना झुकने को तैयार है, इसमें तो कोई अब शक वाली बात तो रह नहीं गई है। खैर, जो भी है, हमारे सामने जो स्थितियां हैं वो आप देख ही रहे हैं। इसके बाद में हम अगली खबर पे आते हैं कि स्टारलिंक भारत में बहुत महंगा होने जा रहा है, और हमारे मंत्री जी एक हैं पेम्मा सानी चंद्रशेखर, कहते हैं कि इंडिया में सिर्फ 20 लाख लोगों को स्टारलिंक का कनेक्शन दिया जाएगा, सिर्फ 20 लाख को। ये मुझे भी समझ में नहीं आया कि 20 लाख को क्यों भाई, ये लिमिटेशन क्यों है यहाँ पर। और स्टारलिंक को सीमाओं में रह के काम करना होगा, और इंटरनेट स्पीड को लेके फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा। यानी कि स्पीड के ऊपर भी ये कंट्रोल करना चाहती है भारत सरकार। क्या अमेरिका में दबाव निकल के आ रहा है ट्रंप का? 200 Mbps की स्पीड होगी, आप उससे ज़्यादा की स्पीड नहीं दे पाओगे,
और वो भी इसका मुख्य फोकस गांव के अंदर होगा। और इसके साथ में 3,000 रुपये महीने करीब करीब खर्च करने पड़ेंगे। और स्टारलिंक की खास किट पर 30 से 33,000 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। अब सवाल ही पैदा होता है भाई साहब, अगर 30 से 33,000 रुपये किट के खर्च करने हैं, 3,000 रुपये महीना खर्च करना है, बहुत लोग खर्च कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि सिर्फ 20 लाख लोग को ये कनेक्शन दिया जाएगा इंडिया में, ये मेरी भी बात थोड़ी समझ से बाहर है। 20 लाख का ये डिटेल कहाँ से आ रही है निकल के, और ये 20 लाख के कनेक्शन की बात क्यों निकल के आ रही है, और इस पे लिमिटेशन क्यों है, और उसकी स्पीड पे लिमिटेशन क्यों है। मुझे लगता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, और भारत सरकार लगता है कि शायद ट्रंप के दबाव में आकर स्टारलिंक को परमिशन देने के बावजूद भी उसकी जो सेवाएं हैं उसको सीमित रखना चाहता है कि कुछ ही लोगों तक पहुंचे। 144 करोड़ के देश में सिर्फ 20 लाख आप कनेक्शन देना चाहते हैं। मेरी बात थोड़ी सी समझ में आने से मतलब बाहर लग रही है कि ये हो क्या रहा है अल्टीमेटली है। चलो जो भी है, जैसा भी है, अब क्या कहा जा सकता है। एक और खबर है कि भारत के अंदर पिछले कई महीनों से कोई राजदूत नहीं है। एरिक गारसेटी थी पहले, लेकिन ट्रंप साहब आए तो गारसेटी वापस चले गए। अब भारत में 6 महीने से 7 महीने से कोई भी राजदूत नहीं है। इंडिया में एम्बेसडर नहीं है अमेरिका का। तो इससे पता लगता है कि हमारी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि ट्रंप साहब समझते हैं कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां अगर एम्बेसडर ना भी रखा जाए तो भी काम चल जाएगा। ये जो एटीट्यूड है कि जहां पर इंडिया को एक किस्म से उसकी हैसियत है, उसकी औकात बताई जा रही है कि तुम इस लायक नहीं है कि मैं तुम्हारे यहाँ अपना एम्बेसडर भेजूं और मैं बिना एम्बेसडर के भी काम कर सकता हूं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। जबकि उन्होंने राष्ट्रपति जब बने थे तुरंत इमीडिएटली चाइना और इजराइल के एम्बेसडर्स की घोषणा कर दी थी। चाइना और एम्बेसडर की तुरंत घोषणा की। चाइना के अंदर तो भाई क्या है ना कि किसी भी वजह से वो एक दिन भी नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन भारत को तो अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है और उसके बावजूद भी वो यहाँ पर अपने राजदूत को, एम्बेसडर को नियुक्त नहीं करना चाहता है। अजीब सी कहानी है साहब, बहुत अजीब सी कहानी है। एक अच्छा राजदूत तो हर देश में होना चाहिए ना, जो उसके पॉलिसीज हैं, उसकी जो बातें हैं उसको आगे पहुंचा सके। अब मुझे लगता है कि भारत को अभी क्या कहा जाए इसके अंदर, और हमारे लिए तो इंसर्ट की बात है। ट्रंप साहब तो इंडिया के इंसर्ट तो कर ही रहे हैं और अब ये भी इंसर्ट कर रहे हैं कि हाँ हमारे यहाँ तो ज़रूरत नहीं है। जबकि ट्रंप साहब 59 कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स की नियुक्ति कर चुके हैं, जिसमें यूरोपीय देश हैं, साउथ अफ्रीका है, टर्की है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है। लेकिन भारत में कुछ टाइम इनको मिलता नहीं है और भारत के अंदर कोई भी एक भी सो कॉल्ड जिसे क्या कहते हैं कि एम्बेसडर अभी तक नियुक्त नहीं किया गया। तो हमारी औकात ही कुछ नहीं, ऐसा लगता है। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे यहाँ तो बिना उसके भी क्या कहते हैं कि काम चल सकता है। एक आखिरी खबर पे आते हैं कि भारत को एक बार फिर से धमकी दी गई है, भारत, चीन और ब्राज़ील को, अब तुम्हें कीमत चुकानी होगी कि ये 20% के टैरिफ तो 1 अगस्त से तुम्हारे सबके ऊपर लग जाएंगे और उसके बाद जो सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट 2025 है वो भी पास होने जा रहा है सेनेट के अंदर। पहले हफ्ते में, अगस्त में शायद पास हो जाएगा ये, और वहाँ से जो नया रूल निकलेगा जिसके द्वारा आप 500% तक आप टैरिफ लगा सकते हो अगर आप रूस से तेल खरीदते हो तो, या गैस खरीदते हो या कुछ और खरीदते हो। इसका मतलब ये हुआ कि वो भी है और साथ में ब्रिक्स के नाम से भी 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जा सकता है। तो 20% का नॉर्मल टैरिफ, 10% का ब्रिक्स का टैरिफ, और इसके साथ ही ये अगर आप वहाँ से तेल लेते हो तो फिर वो हमको तहस नहस करने को भी तैयार है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में ऐसी हो रही हैं जो मंजूर तो नहीं है लेकिन आखिरकार हमें परेशानी में डालने वाली ज़रूर हैं। अब जो भी है, जैसा भी है, क्या कहा जा सकता है, परिस्थितियाँ कुछ इस किस्म की हैं जो अपने आप में विचलित करने वाली हैं। तो इसी के साथ मैं दोस्तों आपसे लेता हूँ इजाज़त और शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे मददगार भी साबित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।